गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पातंजलि योग दर्शन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 2 यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और योग दर्शन में हम लोग द्वितीय पाद में हैं। द्वितीय पाद में हम लोगों ने कल दृश्य का स्वरूप देख लिया था, आत्मा का स्वरूप देख लिया था, उससे आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं। की पॉइंट तैयार है आपके सामने। साधन पाद का की पॉइंट है। शुरुआत हो रही क्रिया योग से, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को बताया गया, फिर क्रिया योग का फल बताया गया, समाधि की भावना और क्लेश तनु होता है। फिर बात आती है क्लेश क्या है। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर पांचों क्लेश कैसे उत्पन्न हुए और वो कितनी अवस्था वाली होती है उसकी चर्चा है। कि क्लेश की जननी है अविद्या और सभी क्लेश 4 अवस्था में रहते हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब एक एक करके सभी क्लेश की चर्चा की गई है। अविद्या को कहा गया है जो अनित्य वाला सूत्र है, अनित्य को नित्य समझ लेना। फिर उसके बाद अस्मिता का आता है, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति का एक रूप प्रतीत होना अस्मिता है। राग के बारे में कहा गया है भोगे गए सुख के प्रति और भी भोगने की इच्छा, तृष्णा होना, बार बार भोगने की इच्छा राग है। दुख के बारे में कहा गया जो दुख हम भोगते हैं जिससे हमें कष्ट होता है, उससे जो आक्रोश उत्पन्न होता है वो द्वेष है। अभिनिवेश कहा गया मौत का डर जो विद्वान और मूर्ख दोनों लोगों में समान रूप से प्रवाहित होता है। अब है कि इस पंचक्लेश को कैसे खत्म करें। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, यानी प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म करना है। आगे बताया गया ध्यान के द्वारा भी इसको खत्म करना है। तो इस तरह से 3 उपाय, पहला तो क्रिया योग से बताया गया, दूसरा प्रतिप्रसव, तीसरा ध्यान। तो इस तरह क्लेश को खत्म करने के 3 उपाय यहाँ तक बताए गए हैं। सवाल यह है क्लेश को खत्म क्यों करना है, क्या होता है क्लेश से। तो क्लेश से कर्माशय बनता है जो कि वर्तमान और भविष्य में वेदना देने वाला होता है। इतना खतरनाक है ये। कर्माशय से आखिर क्या होता है। कहते हैं कर्माशय से जाति आयु के साथ भोग होता है। कहते हैं जाति और आयु होगी, उसमें जब आप भोग भोगते हो तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। तो उसकी वजह से कुछ अच्छा फल मिलेगा, कुछ बुरा फल मिलेगा, कुछ सुख देने वाला, कुछ दुख देने वाला। दुखों की बात है तो दुख बता दीजिए कितने प्रकार की होती है। तो कहते हैं दुख 3 प्रकार का है: परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। कहा जा रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसे में। तो करना यही है कि जो दुख आपको आ रहा है, जो दुख सुख रूप भी दुख ही होता है योग साधक के लिए, तो इसको आने से पहले ही, अनागत दुख को आने से पहले ये खत्म करने योग्य है उसका उपाय करके। कहते हैं कि खत्म तो तब करेंगे जब उसका हमें कारण पता चले कि आता कहाँ से है। तो दुख का कारण क्या है। कहते हैं दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा और दृश्य आपस में जुड़ जाता है, उसी के संयोग से हमें जो है दुख उत्पन्न होता है। का अच्छा, तो इसका संयोग खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो जाने दृष्टा और दृश्य कैसा होता है, कैसा दिखने में है। तो पहले दृश्य का स्वरूप बताया गया है: प्रकाश, क्रिया, स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब वो क्या सोच करके कर रही है दृश्य। तो ये 3 चीजें कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि जो दृश्य है वो 4 भेद हैं, उसके गुणों के हिसाब से 4 भेद हैं। तो हम लोगों ने कल देख लिया था प्रकृति विकृति के हिसाब से 4 भेद: विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। उसके बाद जब दृश्य का स्वरूप देख लिया तो दृष्टा का स्वरूप बताया गया है कि ये दृश्य मात्र है और शुद्ध है, सिर्फ देखने वाला है और पूरी तरह शुद्ध है। इसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ये दृश्य के अनुरूप देखने लगता है, यही इसकी गलती हो जाती है। कहा गया दृष्टा और दृश्य जिसका स्वरूप आपने समझाया कौन किसके लिए है। तो कहा गया दृश्य का स्वरूप उस आत्मा के लिए, आत्मा के लिए ही अपने आप को फैलाव करती है कि भोगिए मुझे। तो भोगिए ही नहीं, भोगने के बाद अपवर्ग भी कराती है। कहते हैं जब मान लीजिए वो भोग और अपवर्ग करा देती है प्रकृति, उसके बाद वो कहाँ चली जाती, क्या होता है उसका। तो 2 बात कही गई। कहते हैं जिनका भोग अपवर्ग पूरा हो गया उनके लिए प्रकृति लीन हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। लीन होना, अपने मूल प्रकृति में लीन हो गई, तो वो उसका तो नष्ट हो गया। लेकिन जिनका बचा हुआ अभी भोग और अपवर्ग, उनके लिए प्रकृति कार्य करती रहती है। प्रकृति का
जो है चक्र चलता रहता है। कहा गया ठीक है, ये भी समझ गए, प्रकृति स्वरूप उभरता कैसे ये बताइए। दोनों मिला ये तो सही है, भूत इंद्रिय बन गया ये सही है, लेकिन दोनों का स्वरूप कैसे उभरा, आखिर क्या होता है दोनों के बीच में। कहा दोनों के बीच में संयोग होता है। संयोग शब्द कहा गया, किनके बीच में, प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग होता है। उसके लिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का इस्तेमाल किया गया, एक बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल ना करके अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संयोग मतलब मिलना, दोनों मिलता है इसलिए स्वरूप उभरता है। कहते हैं जी, कहते हैं कि दोनों मिलता ही क्यों है, दोनों के बीच में क्यों मिलन होता है। कहते हैं अरे नहीं जानते, अविद्या की वजह से दोनों के बीच में मिलन होता है। कहा अच्छा अविद्या की वजह से। कहा अगर अविद्या को हटा दिया जाए तो दोनों अविद्या में पढ़ के जो मिल रहे हैं, अगर अविद्या को हटा दे तो क्या होगा। कहते हैं कैवल्य मिल जाएगा, फिर तो संयोग खत्म, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं अच्छा, अब कहते हैं इतनी बड़ी बात है, कैवल्य ही तो चाहिए हमें, तो संयोग खत्म कैसे करें, अब ये उपाय बताइए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं विवेक ख्याति से संयोग खत्म होगा। कहते हैं अच्छा विवेक ख्याति से संयोग खत्म होगा, ऐसा क्या होता है विवेक ख्याति में कि संयोग खत्म होगा। कहते हैं 7 प्रकार के उत्कृष्ट बुद्धि का उदय होता है, इसीलिए खत्म होता है। कहते हैं ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं अष्टांग योग के अनुष्ठान से विवेक ख्याति प्राप्त होती है। तो कल हम लोगों ने 22 सूत्र तक देखा था, उसको इसी तरीके से, ये मैंने इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किया कि इसी तरीके से बनाना है, और इसमें मंत्र सूत्र संख्या भी आपने लिखते जाना है। मैंने अभी नहीं लिखा है, लिख देंगे सूत्र संख्या भी। अब हम लोग आते हैं इसी को, जो छोटे में हम लोगों ने पढ़ा 2 मिनट में, जिसको कि 1 घंटा पढ़ने में कल लगा था, और 1 घंटा एक से पहले 2 घंटा, उसको 5 मिनट में देख लिया। कल हम लोगों ने देखा था कि संयोग होता है क्यों, क्योंकि अविद्या है। उससे पहले हम लोगों ने ये देखा, संयोग वाला तक देखा था कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का स्वरूप क्यों उभरता है, ये कैसे ये सृष्टि दिख रही है। मुझे दिख रही है, आपको दिख रही है, सबको दिख रही है, लेकिन जिनको मोक्ष मिल गया उनको नहीं दिख रही है। तो ये उभरा कैसे स्वरूप, कहते हैं प्रकृति पुरुष के संयोग होने से होता है। दोनों मिल गए आपस में, दोनों का एक दूसरे के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, दोनों में संगम हो गया। संगम हुआ तब जाके स्वरूप उभरा इस प्रकृति का, और ये सृष्टि हमें दिखने लगी। कहते हैं कि संयोग क्यों हुआ, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकृति पुरुष में यानी स्वशक्ति स्वामी शक्ति में संयोग हुआ क्या, क्यों हुआ। तस्य हेतु विद्या, यानी कि अविद्या, तस्य हेतु अविद्या, इसका हेतु जो है, कारण जो है अविद्या है। अविद्या की वजह से दोनों में संपर्क हो गया, दोनों के संयोग हो गया, और संयोग हुआ, उनका मिलन हुआ, इसी वजह से ये पूरा स्वरूप उभर कर आया। तो अविद्या ही सबसे बड़ी जननी है, और अविद्या क्या है, क्लेश है। उसके बाद कहते हैं 25वें सूत्र में, तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। अगर मान लीजिए कि उस अविद्या का अभाव हो जाए जिसकी वजह से दोनों का संयोग हुआ है। कल हम लोगों ने समझने के लिए यही कहा था कि अविद्या को फेविकॉल माने, अगर उस फेविकॉल की वजह से हमने चिपका दिया 2 लोगों को, अगर वो फेविकॉल ही हट जाए तो क्या होगा, संयोग का अभाव हो जाए। चिपकने के लिए कोई एडहेसिव नहीं है, कोई कारण नहीं है। अविद्या कारण था, अविद्या हट गया, फेविकॉल हट गया, तो क्या होगा। कहते हैं उसके अभाव होने से तदृशे कैवल्यम, कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, यानी जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। जीवात्मा का मुक्त होना ही कैवल्य है। अब जब वो हट जाएगा तो सारे दुख खत्म, मतलब अविद्या हट गया तो दुख खत्म हो गए, क्लेश खत्म हो गया, क्लेश खत्म तो दुख भी खत्म, दुख खत्म तो संयोग खत्म, संयोग खत्म तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब कैवल्य की प्राप्ति हो रही है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है कैवल्य, समाधि, विवेक ख्याति, धर्मिक समाधि। तो ये ध्यान रखेंगे, अविद्या का अभाव हुआ है तो संयोग का अभाव हुआ है, जिसे कहा गया है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। तो कहा गया है कि
अविद्या का अभाव अब बता दीजिए। अब ये तो पता चल गया कि सबकी जड़ अविद्या है, अविद्या की वजह से ही दोनों का संयोग हुआ है। अविद्या रूपी फेविकॉल को कैसे हटाया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपायः, विवेक ख्याति अविप्लवाहान उपायः। विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से, विवेक ख्याति मतलब विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से, और विवेक ज्ञान भी कैसा? अविप्लवा। अविप्लवा मतलब विवेक ज्ञान जब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए, परिपक्व अवस्था में अभ्यास करते करते विवेक ज्ञान जब दृढ़ हो जाए तो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो विवेक ख्याति के बारे में केवल पाद में पढ़ेंगे। विवेक ख्याति होते ही धर्म में एक समाधि की उत्पत्ति होती है। कहते हैं विवेक ख्याति जब परिपक्व अवस्था में हो जाती है तब जाकर के आपको कैवल्य की अवस्था प्राप्त होगी। तब वो अविद्या खत्म, फिर कैवल्य का। यही हान का उपाय, हानोपाय इसी को कहा गया है। यानी विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से दुखों का अभाव हो जाएगा, यानी दुख खत्म हो जाते हैं। यही मोक्ष का उपाय है। सरल शब्दों में अविद्या का नाश हो जाता है, क्लेश खत्म हो जाते हैं, यही मोक्ष का साधन है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक जितना पढ़ा है उसमें निचोड़ रूप में चतुर्व्यूहवाद की बात आई है। हालांकि सूत्र में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं है चतुर्व्यूहवाद का, लेकिन सूत्र में ये सारे शब्द आए हुए हैं जिससे चतुर्व्यूहवाद बनता है और व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है। चतुर्व्यूहवाद, चतुर मतलब चार, व्यूहवाद मतलब रचना। ऐसे चार रचना जो है इन दुखों का, इस सृष्टि का, उसमें चार अहम चीज हैं। कौन कौन से है? पहला है हेय, दूसरा है हेय का हेतु, तीसरा है हान, चौथा है हानोपाय। हे मतलब दुख आने वाला है, हेयम दुखम अनागतम, दुख आने वाला है उसे नष्ट करना है। जो दुख आने वाला है उसे नष्ट करना है। यानी कि पहले से हमें पता है आने वाला दुख खतरनाक है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है, उसको खत्म करना है। हेय, हेय हेतु में कहा गया है कि वो जो हेय आने वाला है उसका कारण क्या है, हेतु क्या है। हेतु मतलब कारण क्या है, उस हेय का कारण क्या है कहा गया, उसका कारण अब बताएंगे क्या है। हान में कहा गया है, हान मतलब दुखों का अभाव कैसे करना है, मतलब दुख, हान मतलब वो दुख को हटाना है। हेय का हेतु पता चल गया तो उसको हान करना है। हान करना कैसे है, करने का जो उपाय है उसको हानोपाय कहा गया है। तो चार चीजें हो गई। अब उसका जवाब दिया गया है, उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हेय में कहा गया है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है वो नष्ट करने योग्य है। यानी दुख आने वाला है ये तो पता है, क्योंकि चक्र चलेगा, भोग भोगेंगे, कर्म होगा तो दुख आएगा। तो दुख आने वाला है वो नष्ट करने योग्य है, इसको हेय कहा गया। हेय हेतु में कहा गया है, हेय हेतु में कहा गया कि दृष्टि दृश्योः संयोग है हेय हेतु। एक तो 17वें नंबर में, फिर 24वें में कहा गया तस्य हेतुर विद्या, अविद्या, यानी तस्य हेतु अविद्या। कहते हैं दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण है। यहां भी कहा गया ना, दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु का कारण है, और संयोग का कारण क्या है, अविद्या है, तस्य हेतुर विद्या। ये हेय हेतु कारण में ये पूरी कंप्लीट बात हो गई आपकी। अब कहा गया हान, क्या हान मतलब करे क्या, कहा गया तद भावात संयोग भाव हानम तदृशे कैवल्यम। कहा गया जो कारण है ना अविद्या, उस अविद्या का जब अभाव हो जाएगा तो संयोग का अभाव हो जाएगा। कहा अगर आप उस तरफ को, कहा गया कि आप उस तरफ को, यानी बॉर्डर पार जो दुश्मन बैठे हुए हैं उस दुश्मन को अगर आप खत्म कर दो तो आपका काम हो जाएगा। यानी अविद्या को अगर अभाव कर दिया जाए। कहते हैं कैसे करें अविद्या का अभाव, का रफाल ले आओ, रफाल से जो है बमबारी कर दो। तो रफाल क्या है, विवेक ख्याति है। कहते वो विवेक ख्याति अविप्लवा, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः, विवेक ज्ञान ही हान का उपाय है। तो चार चीजें आपकी हो गई। दुख आने वाला है, अनागत दुख कहा गया है। दुख का कारण क्या है,
अविद्या की वजह से संयोग हुआ है। कहते दुख का निवारण क्या है? अविद्या का नाश ही दुख का निवारण है। दुख के निवारण का उपाय क्या है? कहते विवेक ख्याति से उस अविद्या रूपी दुख का नाश हो जाएगा, खत्म। विवेक ख्याति से ही अविद्या का नाश होगा, उस क्लेश का नाश होगा। तो इसी को चतुर्विवाद कहा गया है। इसमें और ज्यादा हम नहीं जाएंगे, इतना काफी है। शिनी जी पूछना चाह रही है, कुछ पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये हेयम जो है ये इसका मतलब दुख है, तो फिर हेयम दुख अनागतम लिखा है, तो 2 बार दुख दुख बोला है क्या? नहीं कि नहीं, हेयम हेयम नश्वर? का दुख अर्थ नहीं है। हेयम का उसमें उसके लिए एक सपोर्टिव शब्द के रूप में आया हुआ है। दुख कहा गया जो आने वाला है, आने वाला दुख खत्म। वहां जो हेयम शब्द का इस्तेमाल है वो है खत्म करने योग्य। वहां उस शब्द का इस्तेमाल खत्म करने के लिए आया हुआ है। हेय हेतु जब आया हुआ है तो यहाँ हेय का अर्थ उस दुख को, जो खत्म करने योग्य दुख है, उसका कारण क्या है। यहाँ इस शब्द का अर्थ थोड़ा सा विस्तृत रूप में हो गया है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। केवल एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जगह पर आने के बाद उसका अर्थ थोड़ा सा संकीर्ण या विस्तृत हो जाता है, बस ये है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा। अब देखिए, जनवरी 2017 में सवाल पूछा गया, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? समाधि, ध्यान, क्रिया योग, विवेक ख्याति, दुख की निवृत्ति का उपाय। अब इसमें कंफ्यूजन ऐसा है ना, समाधि भी लगता है, ध्यान भी लगता है, क्रिया योग भी लगता है, सभी लगता है। लेकिन यहाँ हमें देखना पड़ेगा, अगर हमने टू द पॉइंट पढ़ा हुआ है, दुख की निवृत्ति का उपाय विवेक ख्याति ही होगा। दुख निवृत्ति, हानोपाय, हानोपाय क्या है? विवेक ख्याति है। अब विवेक ख्याति के बारे में कहा गया है कि विवेक ख्याति होने पर ऐसा क्या होता है कि क्लेश दूर होता है और कैवल्य मिल जाता है। ऐसी क्या स्थिति बनती है? कहते हैं रफाल से जाओ बम गिरा दो, बम गिराओगे तो वहां जितने हैं वो सारे बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगे, बारूद गिरेगा, ध्वस्त हो जाएंगे, ध्वस्त होने के बाद कोई बचेगा ही नहीं। कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति जो होगी उसके लिए विवेक ख्याति की जो बात आई है, वो विवेक ख्याति से यहाँ क्या होगा? बमबारी छोड़िए, अभी हमारे अंदर क्या होगा चित्त में? कहते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, हमारे चित्त में क्या होगा? 7 प्रकार की उत्कृष्ट यानी ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होगी। यानी हम साधक हैं, हमारे चित्त में क्या होगा? प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। वो बुद्धि जो है 7 प्रकार की, सप्तधा प्रांत भूमि, 7 प्रकार की उत्कृष्ट अवस्था वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। अब जगह जगह जो बड़े बड़े व्याख्याकार हैं उन्होंने सप्तधा को 7 नाम दिया हुआ है। हालांकि ध्यान रखिएगा, योग दर्शन में ये 7 नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सप्तधा जो है, सप्तधा मतलब 4 जो बुद्धि का स्तर है वो कौन कौन सा है। कहते हैं ज्ञेय शून्य, हेय हेतु क्षीण अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता अवस्था, गुण लीनता अवस्था, आत्म स्थिति अवस्था। ये 7 अवस्था किसकी है? बुद्धि की 7 अवस्था है। 7 प्रकार की उत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। कैसे? ज्ञेय शून्य अवस्था का क्या अर्थ है? ज्ञेय शून्य अवस्था वाली बुद्धि कि जो जानना था सब तो जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। आजकल बड़ा वो चल रहा है देख रहे हैं टीवी पे, कुछ भी कोई कहे, अगर कोई साधु संत है तो कहते हैं कि आप साधु हैं, संत हैं, बाबा हम तभी मानेंगे जब आप वेद का कुछ मंत्र सुना दीजिए, वेद के कुछ श्लोक सुना दीजिए, तो मानेंगे कि आप जो है बाबा हैं। वो कहते हैं हमें क्या करना। अब जो योग करने वाला है, अगर वो सच में योग करने वाला, मान लो हम लोग तो पढ़ा रहे हैं एक बंधन में बंधे हुए, इसलिए इन सूत्रों की जरूरत है। नहीं तो विशुद्ध रूप से अगर सिर्फ योग कर रहे होते और जीवन यापन के लिए योग दर्शन पढ़ाना नहीं पड़ता तो इस सूत्रों को शायद हमें जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुरु पे अगाध विश्वास है, गुरु ने जो बता दिया वाणी से उसको मान लिया, और गुरु ने जो क्रिया बता दी कि ये करना, ये क्रिया करते जाओ, तुम्हारा पार होता जाएगा। तो हमें जो है फिर शास्त्र पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं थी। अब उसमें कैसे कोई मंत्र बताए, कैसे कोई मंत्र क्यों याद रखे? वो तो
अपना साधना कर रहा है, आत्मदर्शन होगा। और जब आत्मदर्शन होगा तो सब कुछ जान जाएगा। जब सब कुछ जान जाएगा तो फिर वो मंत्र किसी को क्यों अहंकार के रूप में कहे कि कोई कहे तुम्हें मंत्र आता है, तुम योगी हो, तो कहेगा भैया हमें कुछ नहीं आता है, हमें माफ कर दो। आता होगा तो भी वो नहीं प्रकाशित करेगा उसको। तो ज्ञेय शून्य में कहा है जो जानना था सब जान लिया, अहंकार भी खत्म हो गया, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा है। हेय हेतु क्षीण अवस्था, जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण थे उनको पूर्ण रूप से छीन कर दिया जाए। हेय हेतु क्षीण अवस्था, हेय का हेतु हो गया कारण था, हेय हेतु मतलब जो दुख का कारण था उसकी क्षीण अवस्था पहुंच गई, पूर्ण रूप से छीन कर दिया। प्राप्य प्राप्त अवस्था, जो प्राप्त करना था, आत्मा को साक्षात्कार करना था, कर लिया, अब कुछ साक्षात्कार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहा। चिकित्सा शून्य अवस्था, मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं उनको मैंने सिद्ध कर लिया है, अब कोई साधन शेष नहीं रहा। उसके बाद कहते हैं चित्त की कृतार्थता अवस्था, कहते हैं बुद्धि के दो प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। चित्त की कृतार्थता के लिए चित्त कृतार्थ हो गया। क्यों कृतार्थ हुआ, कैसे हुआ, तो दो ही तो प्रयोजन था, भोग और अपवर्ग, दोनों पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। गुणलीनता, देखिए अगर देखेंगे तो घुमा करके एक ही बात को अलग अलग तरीके से कही जा रही है। गुणलीनता, गुणलीनता में क्या है, अब और उच्चतम अवस्था में जाएंगे तो सतरजतम गुण जो है वो अपने प्रकृति में लय होने लगते हैं, लय हो गए। लय हो गया अगर तो जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होगा, जीवात्मा मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया तो वो जीवात्मा आत्म स्थिति में अवस्थित हो जाएगा, अलग हो चुका है, वो ईश्वर, साक्षात ईश्वर की अवस्था में पहुंच गया है, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में पहुंच गया है। कहां पर इसकी चर्चा है, सातों अवस्थाओं की व्यास भाष्य और योग प्रदीप में इसकी व्याख्या है, व्यास भाष्य और योग प्रदीप में। अब कहा गया व्यास भाष्य में सातों अवस्था को भी दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया कार्य से विमुक्ति और दूसरे में कहा गया चित्त से विमुक्ति। तो पहला 4 लिया गया कार्य से विमुक्ति में, अंतिम 3 लिया गया है चित्त विमुक्ति की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाएंगे, व्यास भाष्य में बहुत विस्तार से दिया गया है। अब कहते हैं जब हमारी बुद्धि विवेक ख्याति से क्या हुआ, हमारी बुद्धि सप्तधा प्रांत भूमि वाली हो गई, 7 प्रकार की हो गई। अब कहते हैं कि ये तो पता चल गया, हो गया, अब हमारे कैवल्य की प्राप्ति होगी। ये बताइए, अब आपने ये तो बताया नहीं कि विवेक ख्याति उत्पन्न कैसे होगा, विवेक ज्ञान कहाँ से लाएं, रफाल किस देश से खरीदे, फ्रांस से खरीदें कि F-35 खरीदें, अमेरिका से कहाँ से खरीदें। कहा गया विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, हे प्रभु ये बता दीजिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि दूर होता है। और अशुद्धि दूर होने से ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, ज्ञान उदित होता है, और ज्ञान उदित होता है तो वही विवेक ख्याति है। यानी कि योग के अंगों का अनुष्ठान कीजिए, अशुद्धि का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा, ज्ञान का विकास होता है। कहां तक होगा, कहते हैं विवेक ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ज्ञान का उदय होता रहता है। ज्ञान उदय होता है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, थोड़ी बुद्धि स्पष्ट हुई, और ज्ञान बढ़ा, और बुद्धि स्पष्ट हुई, और ज्ञान बढ़ा, और बुद्धि स्पष्ट हुई। ये होते 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 जब तक विवेक ख्याति की स्थिति नहीं पहुंच जाती, यानी विवेक पूरी तरह दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान दीप्त होता रहता है। अब कहते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान कैसे करना है, योग के कौन कौन से अंग हैं गुरुदेव ये बता दीजिए जिनका अनुष्ठान करना है। कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। अब आसानी से ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ये 8 अंग सब लोग जानते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। किन्हीं को नहीं आता है तो 8 अंग जो है ये सीक्वेंस में याद कर जाइए। सीक्वेंस भी कई बार पूछ दिया जाता है, इतना आसान सवाल भी कई बार पूछ दिया जाता है। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा ना, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है,
विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। 2018 में पूछा गया, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है पातंजलि योग सूत्र में, रुद्रयामल तंत्र में, शारदा तिलक में, ब्रह्म सूत्र में, निम्न में से सही कूट को चुनिए। अब ये तो ऐसा दिया हुआ है कि बहुत सारी चीजें तो हमें सिलेबस में ही नहीं है। पातंजलि योग सूत्र में है, ये हम जानते हैं, और जो आंसर की दिया हुआ उसमें बताया गया है कि योग सूत्र में भी है, रुद्रयामल तंत्र में भी है, और शारदा तिलक में भी है, तीनों में है। किसका वर्णन? अष्टांग योग का वर्णन है। तो इसको इसी लहजे में देखकर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रुद्रयामल तंत्र नहीं पढ़ा है, शारदा तिलक भी नहीं पढ़ा है, तो इसको आगे एक बढ़ते हैं। आइडिया हल्का सा ये है कि ब्रह्म सूत्र में नहीं है, तो बाकी तीन में ब्रह्म सूत्र का भी ऑप्शन है। हाँ, ब्रह्म सूत्र में नहीं है, ये ध्यान रखें, ब्रह्म सूत्र में नहीं। अब हम लोग 30वें नंबर के सूत्र से बढ़ते हैं। 8 देख लिया हम लोगों ने, 8 नाम देख लिया अष्टांग योग का। अब योग के सभी 8 अंगों को हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से हैं और उसका क्या अर्थ है, उसका स्वरूप क्या है, यम का स्वरूप क्या है, नियम का क्या है, कैसे अभ्यास करना है, एक एक करके देख। पहला है यम। यम को कहा जाता है सोशल बिहेवियर। जो यहाँ पर जो यम बताया गया है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अंदर आंतरिक ना होकर के बाह्य है, कि दूसरे का इससे संबंध है, तो इसको सोशल बिहेवियर के अंतर्गत रखा जाता है। कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इसको भी सीक्वेंस में याद करना है। ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि पांचों को सीक्वेंस में सजाने क्रम से बताइए, नीचे कूट दे दिया जाएगा। तो अहिंसा से शुरुआत होती है। हम लोग जनरली गलती क्या होती है वो भी बता देता हूँ। जो गलती होती है, हम लोग सत्य से शुरू कर लेते हैं कि सत्य अहिंसा ऐसे कर लेते हैं, सत्य सबसे पहले आ जाता है हमारे लिए। नहीं, अहिंसा पहले आएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो बार बार पढ़ेंगे उनको तो दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं किया हुआ है, याद नहीं किया, उनको दिक्कत होती है, सत्य से मान लेते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अष्टांग योग का पहला अंग यम है, और यम के ये 5 अंग हैं। किनका माइक खुला हुआ है? यम के जो 5 हैं यम, उसमें अहिंसा है। अहिंसा के बारे में कहा जाता है मन से, कर्म से, वचन से, तीनों ही प्रकार से हिंसा नहीं करना, वही अहिंसा माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हम हिंसा वैसे शरीर से तो नहीं कर रहे, लेकिन मन से किसी के बारे में विचार कर रहे हैं, किसी ने चोट पहुंचाया तब उसका विनाश हो जाए, उसका कुछ हो जाए, उसका हम नुकसान कर देंगे किसी प्रकार से मन से, या वचन, 2 कटु वचन कह करके उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। कहते हैं मन, कर्म और वचन तीनों ही प्रकार से हिंसा उचित नहीं है, हिंसा नहीं करना चाहिए, तब अहिंसा माना जाएगा। सत्य में उसी तरीके से कहा गया है, मन, कर्म और वचन से हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब इसमें वो कहानी आता है जो आपने दशकों से सुना होगा कि कोई डाकू आया, मार रहा है, तो क्या सत्य बोलना चाहिए? तो सब जानते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मन, कर्म और वचन से हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय में आते हैं। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। स्तेय मतलब होता है चोरी, आ लग गया मतलब चोरी नहीं करना। तो किसी के बारे में भी, किसी की संपत्ति के बारे में, किसी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मन, कर्म, वचन से चोरी का त्याग पूरी तरह कर देना अस्तेय है। मन से भी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे कि चोरी हो, कर्म से भी नहीं सोचेंगे। देखिए, बहुत कम पैसों में भी आप संतुष्ट रह सकते हैं। अभी देखा ना, अभी सुना है, एक आया हुआ है, कोई कन्नड़ अभिनेत्री जो है 14 किलो सोना पकड़ा गया है। तो वो गलत कर रही थी ना, कि इतनी कमी थी किसी चीज की, फिर भी ऐसा कर रही थी। तो मन, कर्म और वचन से चोरी का त्याग करना अस्तेय है, हम लोगों को पालन करना है ये सब। ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है किसी वीर्य की रक्षा करना। इसमें कई चीजें, ब्रह्मचर्य में सिर्फ एक ही चीज नहीं आता है। ब्रह्मचर्य में ये तो आता ही है आपको वीर्य की रक्षा करना है, और दूसरा ये भी आता है ब्रह्म के बारे में जानकर गुरु से ब्रह्म के सदृश आचरण करना, ब्रह्म को पाने के लिए उनका अनुसरण करना, वो भी ब्रह्मचर्य माना जाता है। ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह।
परिग्रह मतलब होता है किसी चीज का संचय करना। अपरिग्रह मतलब मतलब नहीं, संचय मतलब अनावश्यक वस्तुओं का संचय नहीं करना। तो जरूरत से ज्यादा, जितनी हमें जरूरत है उतना तो हम परिग्रह करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करेंगे, यही अपरिग्रह है। ये 5 हम लोगों ने पढ़ा यम। उसके बाद 31वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। महाव्रत, ये यम का पालन, जो 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसको महाव्रत बना दीजिए। महाव्रत की श्रेणी तक ले जाना है। कैसे जाएगा महाव्रत की श्रेणी तक? अभी तो व्रत के रूप में यम का पालन कर रहे हैं कि यम का पालन, व्रत मतलब किसी चीज को हम अनुष्ठान कर रहे हैं। कहते अनुष्ठान ऐसा कर लीजिए महाव्रत हो जाए। और महाव्रत भी कैसा? सार्वभौम महाव्रत हो जाए कि नहीं, हर स्थिति में हर जगह वो व्रत आपका बना हुआ, वो टूट नहीं रहा है। ये नहीं कि घर पे सेंधा नमक खा रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, सेंधा नमक नहीं मिल रहा है मजबूरी में, चलो कोई बात नहीं। घर पे सब दिन आपने वेज ही खाया और विदेश चले गए, वहां मिल ही नहीं रहा तो वहां नॉनवेज खाने लग गए। कहते नहीं, सार्वभौम हो जाए वो, चाहे हर अवस्था में वो महाव्रत हो जाए जो यम है। कहते हैं जाति देश काल और समय इनकी सीमा से रहित हो जाए वो, तब यम हर स्थिति में महाव्रत हो जाता है, महाव्रत कहलाता है। एक बार अच्छे से इसको फिर से देखते हैं। अनवच्छिन्नाः मतलब होता है अबाधित रूप से, सार्वभौमा मतलब हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। जाति मतलब मनुष्य, पशु, जलचर आदि जो भी, जाति मतलब जितने भी है क्रिएचर, सब जाति हो गए, उनके प्रति ना हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं, जो ऊपर यम बताए गए सारे यम, इनमें सबके प्रति पालन करना है। मनुष्य के प्रति भी, पशु के प्रति भी, जलचर थलचर जितने हैं, नभचर, सबके प्रति। कहते हैं ये जाति के प्रति तो यम का पालन होना ही चाहिए हर स्थिति में। देश मतलब तीर्थ स्थल हो या पुण्य स्थल हो या कहीं भी, किसी भी देश में आप जा रहे हैं, उस देश में भी हम ये नहीं कि अब आए हुए यहाँ तो 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं यम का पालन, नहीं, तो यम खंडित हो जाएगा। अखंडित बनाना है उसको, अखंड रखना है। तो तीर्थ स्थल हो, पुण्य स्थल हो, कहीं भी जा रहे हैं, वो आपका यम पालन होना चाहिए। काल कहा गया, काल मतलब जैसे कोई कि पर्व त्योहार है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, चतुर्दशी है, इन सब स्थितियों में भी वो पालन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पर्व त्योहार है इसीलिए मंगलवार है तो मुर्गा नहीं खाएंगे, अमावस्या है इसीलिए अंडा नहीं बनाना है। अरे नहीं बनाना तो अमावस्या क्या करेगा? हर स्थिति में पालन कीजिए, तब वो महाव्रत होगा। समय कहा है कि कोई कार्य सिद्धि के लिए, हम प्रयोजन के लिए हिंसा करूंगा, बाकी तो अहिंसा हमारा है। लेकिन एक कार्य ऐसा है उसमें हिंसा करनी ही पड़ेगी तभी कार्य की सिद्धि होगी, तो वो भी अटूट नहीं रहा, वो भी खंडित हो गया। तो जाति देश काल समय चारों का ध्यान रखते हुए जब यम का पालन करते हैं, किसी भी अवस्था में हमारा यम का पालन नहीं टूटता है, तब वो महाव्रत कहलाता है। अब क्वेश्चन एक पूछा गया, दिसंबर 2018 में अभिकथन है 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जाता है, वो तर्क दिया गया है। तो आप खुद ही बताइए क्या आंसर होगा। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है ना? सही व्याख्या कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन है? पहला आंसर सही होगा, आर ए की सही व्याख्या भी है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित होता है? नवंबर 2021 में पूछा गया। संख्या, जाति, देश, काल और समय। अब इसमें से देखिए, अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें से चूज करना है। जाति देश काल समय, ऑप्शन 2 जाति देश काल समय। संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या तो प्राणायाम में आता है, ठीक है। ऑप्शन 2 है। ये भी देखना पड़ेगा कि कूट में कितने हैं, 4 ऑप्शन लिया गया। यम के बारे में इतनी चर्चा हो गई, यम में 2 बातें हुई, 5 यम कहा गया और उसके बाद 5 यम जब जाति देश काल समय से जब परे हो जाता है, यानी हर परिस्थिति में होता है, तो महाव्रत हो जाता है।
अब नियम की चर्चा आई हुई है। नियम के बारे में कहते हैं कि नियम भी 5 है। अब नियम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए होता है। यम हमने देखा कि हमसे बाहर जो हमारा व्यवहार है उसके लिए है। ये इंटरनल व्यवहार जो है हमारे व्यक्तिगत के लिए, उसके लिए है। इसीलिए इसको व्याख्याकार सेल्फ डिसिप्लिन से इसको संबोधित करते हैं। नियम जो है योग दर्शन के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। क्या है 5 नियम? कहते हैं शौच संतोष तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 हो गए, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। अब अंतिम के 3 नियम आपने पढ़ा हुआ है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, पहले ही साधन पादिक क्रिया योग में। हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये 5 है, 3 हमने देखा क्रिया योग है, और क्रिया योग साधन पाद का पहला जो सूत्र है वही है क्रिया योग का। अब शौच क्या है, संतोष क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या है? कहते हैं शौच हुआ शुद्धि, क्लीननेस, पूरी तरह शुद्धि। किसकी शुद्धि? शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंदर बाहर हर तरफ से शुद्धि, बाह्य और आंतरिक शुद्धि। जब पूरी तरह से हम करते हैं, अभ्यास करते हैं। अचानक से तो शौच शब्द लेने से शुद्धि तो हो नहीं जाएगा। शौच शब्द लेने से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करते करते क्या होगा, हमें करना है आंतरिक शुद्धि भी करना है और बाह्य शुद्धि भी करना है। बाह्य शुद्धि में शरीर की शुद्धि भी है, कपड़े की शुद्धि भी है, जहां रहते हैं उस घर की शुद्धि भी है, आसपास हमारा माहौल है उसकी शुद्धि भी है। और आंतरिक शुद्धि में है चित्त को भी निर्मल बनाना है, पेट की भी सफाई होनी चाहिए, नहीं कि कॉन्स्टिपेशन है, हर तरीके से शुद्धि शौच होना चाहिए। शौच के बाद कहा गया संतोष, दूसरा नियम है संतोष। कहते हैं क्या करना, दूसरा नियम। संतोष का क्या तात्पर्य है? तो जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य जो आप कर रहे हो, गृहस्थ का कर्तव्य है। जो सन्यासी है वो सन्यासी का कर्तव्य पालन कर रहा है, जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचर्य का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो अपने कर्तव्य पालन करते हुए प्रसन्न रहना, चाहे दुख है उस दुख को भी सहन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रसन्नता के साथ। तो हर स्थिति में जब आप प्रसन्न रहते हैं, आपको संतोष रहता है, जो आया है कोई बात नहीं, इतना काफी है, तो वही हो गया आपका संतोष। जितना आ रहा है, बहुत सारे लोगों को संतोष नहीं होता है, और संतोष नहीं होने पर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है हमें। तो संतोष बहुत बड़ी चीज है और आसानी से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ व्याख्यान दे रहा हूँ तो मुझे जो है संतोष की मेरी सिद्धि हो गई है, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर के, जितने इस क्लास में पूरे परिवार के सदस्य हैं, सबको मिलकर के संतोष पर ध्यान देना है कि संतोष को अपनाना है, इसका अभ्यास करना है। जितना प्राप्त हो रहा है उसमें प्रसन्न रहना है। कि 40 ही बच्चे क्लास में क्यों आए, कोई बात नहीं, जितना आए ठीक है। जो नहीं आए उनको एक मैसेज डालेंगे, क्या कोई परेशानी में तो बेचारे नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, कोई पारिवारिक समस्या हो गई है। बीच बीच में मैं मैसेज डालता भी हूँ जो नहीं आते हैं। तो तीसरा है संतोष के बाद तप। तप में कहा गया है कि आप कर्तव्य तो कीजिए, कर्तव्य पथ में कभी डिगना नहीं है। उसमें बहुत सारे झंझावात आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, उससे घबराना नहीं है और घबरा करके अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। तो कर्तव्य करते रहना है संतोष के साथ, उसको तप कहा गया है। कर्तव्य को संतोष के साथ करते रहना वही तप है। अब तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम हिमालय में चले गए और कंदरा में जाके साधना कर रहे हैं, वही तप है। सबके लिए तप अलग अलग होता है। गृहस्थ के लिए तप, आप गृहस्थ है, गृहस्थ वाला तप कीजिए। स्वाध्याय कहा गया, स्वाध्याय में कई चीजें आती हैं। एक स्वाध्याय आता है वेद शास्त्रों में, जो तत्व ज्ञान है, जो प्रकृति पुरुष के बारे में कहा गया है, सृष्टि के बारे में कहा गया है, उसका अध्ययन करना स्वाध्याय है। दूसरा कहा गया है अपने जीवन के अनुभवों से सीख करके बुरे बर्ताव को छोड़ते जाना, सदगति की तरफ, सत्संग की तरफ, योग साधना मार्ग में बाधाओं को हटाते हुए अच्छी चीजों को अपना करके आगे बढ़ना, ये भी स्वाध्याय है। तो जिससे कि आपका योग मार्ग
सुगम बन जाता है, आपकी साधना दृढ़ होती जाती है। तो स्वाध्याय में दोनों चीजें आती है। उसके बाद कहा गया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान कहा गया सरेंडर टू गॉड, ईश्वर को समर्पित हो जाए, कि सब कुछ ईश्वर की ही, ईश्वर का ही है। सरेंडर कर देना मतलब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के अधीन कर देना। हम श्वास भी ले रहे हैं तो आप ही के लिए ले रहे हैं, आप ही का श्वास आप ही का दिया हुआ है। हम कर्म कर रहे हैं तो आप ही के लिए कर रहे हैं, ये घर आप ही का है, इसको आपके लिए साफ रखना है। हमारे बच्चे तो आप ही के हैं, उनके लिए जो है हम कार्य कर रहे हैं, तो आपका जो है निमित्त है, कहा हुआ तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप ही ने दिया है। तो घर परिवार माता पिता आप ही ने दिया हुआ है, तो हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, मतलब माता पिता का कार्य ना करके आपका ही कार्य कर रहे हैं। सरेंडर कर दिया गॉड के सामने पूरी तरह। तो हर कर्म में जो है अच्छे कर्म करते हुए हर कर्म को कर्तव्य बना लेना, और कर्तव्य को गॉड को सौंप देना कि आपके लिए कर रहे हैं, यही ईश्वर परिधान है। ये सवाल आप में से कोई मत पूछिएगा, हर बार ये सवाल आता है कि क्या विकर्म करेंगे, चोरी करके सौंप देंगे तो माना जाएगा क्या? वो तो पहले ही बोला गया है, हर शास्त्र में बोला गया, विकर्म तो करना ही नहीं, दुष्कृत कर्म तो करना ही नहीं है। जब वो करना ही नहीं है तो ईश्वर को कैसे सौंपोगे आप? ये अच्छे कर्म की बात हो रही, सुकृत कर्म की बात हो रही है, इसीलिए वो इसमें नहीं माना जाएगा। यहीं तक रहने देते हैं आज, 32 नंबर तक हमारा यम और नियम हो गया। और यम नियम के पालन के दौरान क्या कठिनाई आती है, उस कठिनाई, किस तरह की कठिनाई आती है, उस कठिनाई से कैसे पार पाना है, इसकी व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। यहाँ से कल हो गया बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपका साधन पाद।